एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग 21 से 24 सेशन पार्ट 3 के लिए वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि मार्केट में आया हुआ है। ठीक है, आज मैं आप लोगों का टॉप 10 क्वेश्चन जो मार्केट में आया हुआ है वो अपलोड कर देती हूँ और कल मैं आप लोगों को मैं खुद से बना के आप लोगों को अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोग दोनों क्वेश्चन में से मेरा वाला पहले अच्छे से कर लीजिएगा और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोग बहुत दिन से परेशान हो रहे थे टॉप 10 क्वेश्चन के लिए क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि थोड़ा सा टाइम की कमी है। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसे मैं कोशिश करूँगी कि डेली कम से कम एक वीडियो भी डाल दूँ, सोचती तो हूँ लेकिन हो नहीं पाता है। ठीक है, चलिए देखिए मैथ ऑनर्स पेपर 5 का आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है वो मैं बता देती हूँ। तो आप लोगों को जो पेपर 5 है उसमें रियल एनालिसिस पढ़ना है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्रुप देखिए आप लोगों को 3 ग्रुप में क्वेश्चन आएंगे। ग्रुप ए रहेगा, ग्रुप बी रहेगा और ग्रुप सी रहेगा। ग्रुप ए में आप लोगों को क्या पढ़ना है, रियल एनालिसिस पढ़ना है। ग्रुप बी में आप लोगों को क्या पढ़ना है और ग्रुप सी में आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो एक पढ़ना है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है, और एक आप लोगों को इंटीग्रेबिलिटी वाला पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड प्रूव यंग्स थ्योरम। तो देखिए कुछ थ्योरम है जो कि आप लोगों को किसी भी हाल में करना ही होगा। जैसे कौन कौन थ्योरम है, इस बार आप लोगों को इन्वर्स फंक्शन थ्योरम में करना होगा जो कि इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बड़ा भी है। अगर आप लोग से देखिए अगर नहीं समझ में आएगा, ऐसे मुझे पता है कि आप लोग कहीं से भी देखने की कोशिश कीजिएगा इन्वर्स फंक्शन थ्योरम नहीं समझ में आएगा तो आप लोग इसको स्किप कर दीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो लॉन्ग में ही आएगा और पूरे 15 नंबर का आएगा, लेकिन फिर भी आप लोग इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने में जितना टाइम लगाइएगा ना उतना में आप लोग 4-5 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन को अगर प्रिपेयर कर भी लेते हैं इन्वर्स फंक्शन थ्योरम का तो मुझे पक्का पता है कि आप लोग एग्जामिनेशन में जाइएगा ना तो प्रूफ करते करते भूल ही जाइएगा। क्योंकि कुछ ऐसे थ्योरम रहते हैं जिसको कितने भी अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद भी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। तो इसलिए कुछ इजी वाला मतलब सॉल्व करने वाला देख लीजिएगा तो वो क्वेश्चन आप लोग तुरंत सीख भी जाइएगा और वो क्वेश्चन बना भी लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड प्रूव यंग्स थ्योरम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन दिस हैज अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो ये बहुत ही ईजी है मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बनाई हुई हूँ जिसमें सिखाई हुई हूँ कैसे मैक्सिमम निकालते हैं कैसे मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। पहले तो एफ ऑफ एक्स वाई लिख लेते हैं, ठीक है, एक तरफ करके सारा वैल्यू, फिर डेल एफ अपन डेल एक्स निकालते हैं, फिर डेल एफ अपन डेल वाई जितने भी वेरिएबल में रहते हैं उतना निकाल लेते हैं। फिर ठीक है, और डेल एफ अपन डेल एक्स और फिर डेल एफ अपन डेल वाई, फिर उसके बाद आर एस टी निकालेंगे। आर निकालने का एक फॉर्मूला मैं बताई हुई हूँ, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, मैं सारा वीडियो अपलोड की हुई हूँ चैनल पे, सारा कुछ है, प्लेलिस्ट भी बना होगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। आर निकाल लीजिएगा, आर का ही फॉर्मूला है डेल स्क्वायर एस अपन डेल एक्स स्क्वायर। फिर एस निकाल लीजिएगा, उसका ही फॉर्मूला है डेल स्क्वायर एस अपन डेल एक्स डेल वाई। फिर आप लोग टी निकाल लीजिएगा तो डेल स्क्वायर एस अपन डेल वाई स्क्वायर। इस तरीके से आर एस टी निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाल कर देखते हैं, ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो इक्वल टू जीरो, तीनों पे अलग अलग कंडीशन है। इसी हिसाब से हम लोग इसको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। ये मैं आप लोगों को सोल्यूशन का वीडियो नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन आप लोगों को नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा आप लोगों का बोल दी हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में रिवीजन हो जाए। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, डिस्कस दी कंटिन्यूटी। देखिए ये जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने वाला है ये आप लोगों को किसी भी हाल में सीख लेना है। ये सेम फंक्शन नहीं देगा लेकिन कुछ कोई और फंक्शन देगा, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना हर साल देता है तो आप लोग को इस साल भी देगा तो आप लोग जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस दी कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन दिया हुआ है और उसका कंटिन्यूटी बोला है डिस्कस करने के लिए, तो आप लोग को ये भी कंसेप्ट सीखना है अच्छे से, कुछ भारी नहीं, आप लोग बस कंसेप्ट जान लीजिएगा ना ऐसा ऐसा करना होता है, फिर आप लोग कोई फंक्शन दे कर लीजिएगा। और आप लोग रियल एनालिसिस वन शॉट बाय सुप्रिया एजुकेशन आप सर्च कीजिएगा तो वीडियो आ भी जाएगा, 1 घंटा के आसपास होगा और सारा कंसेप्ट मैं आप लोगों को उसमें रिवीजन करवा दी हुई हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देखिए एक क्वेश्चन बना के जाइएगा, अब मैथ्स है कोई दूसरा सब्जेक्ट है नहीं कि रटिएगा, तो बस कंसेप्ट देख लीजिए कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द फंक्शन फॉर विच डबल लिमिट एग्जिस्ट बट रिपीटेड यूनिट लिमिट होगा, ठीक है, वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, बट रिपीटेड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब आप लोग को एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसके डबल लिमिट तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि डबल लिमिट क्या होता है, रिपीटेड लिमिट क्या होता है, तो इसके लिए आप लोगों का मेरा वन शॉट वाला वीडियो देखना होगा और यूट्यूब पे सर्च करना होगा रियल एनालिसिस पेपर 5, थोड़ा यूनिवर्सिटी का मैथ ऑनर्स पार्ट 3 भी लिख दीजिएगा, मैथ ऑनर्स पार्ट 3 रियल एनालिसिस,
यही सब जो टॉप मैथ ऑनर्स पार्ट 3 का है, रियल एनालिसिस है पेपर 5 और सुप्रिया एजुकेशन हब। जब कुछ भी लिखिएगा ना तो लास्ट में लगा दीजिएगा बाय सुप्रिया एजुकेशन हब। मेरा वीडियो आ जाएगा और उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हूँ। अगर आप लोग बिहार यूनिवर्सिटी BRABU बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो पक्का इसी वीडियो को देखिएगा, इधर उधर का वीडियो देखिएगा तो आप लोगों का पूरा दुनिया संसार का बात पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों का एक जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो लिमिटेड है, तो आप लोग बस उतना ही पढ़िए। पूरा दुनिया संसार का पढ़ने का क्या है अभी। ऐसे भी आप लोग कुछ दिन में एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन पास करना है, पूरा PhD तो करना है नहीं। तो मैं बस वही बताई हुई जो हम लोग का यूनिवर्सिटी में है, मतलब बिहार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का, इधर उधर का बात मैं नहीं की हुई हूँ। फिर नेक्स्ट क्या है, स्टेट एंड प्रूफ सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। तो आप लोग को ये नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन दोनों डिफरेंशियबिलिटी का देख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन देके पूछ रहा है क्या यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये भी हर साल आता है, ठीक है। ये नहीं अल्टरनेट करके नहीं आता है, ये हर साल आता है। कंटिन्यूटी चेक करना और डिफरेंशियबिलिटी चेक करना और मैक्सिमम और देखिए मैक्सिमम और मिनिमा चेक करना और ये सब हर साल आता है। बस जो थ्योरम है ना, तो जैसे ग्रुप ए में लगभग 5-6 थ्योरम है, तो 5-6 थ्योरम में 3 थ्योरम इस साल आएगा, फिर उसके बाद वो जो 3 बच गया वो आएगा, फिर उसके साल वो उसके आगे साल वो जो पहले वाला 3 है वो आ जाएगा। मतलब 3-3 करके पेयर बनाया हुआ है, ऐसे ही अल्टरनेट कर करके रिपीट करता है आप लोग का, ठीक है। मेरे पास अभी हाथ में तो क्वेश्चन बैंक नहीं है, लेकिन अगर रहता ना तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती, ठीक है। चलिए देखिए मतलब कि कौन कौन आप में है। ऐसे तो इन्वर्स फंक्शन थ्योरम एक कौन सा था, कोई थ्योरम था जो कि बहुत मेहनत से हम लोग याद किए थे, वो अल्टरनेट करके आता है ना, तो मेरा सेशन इससे बैक वाला था। चलिए ग्रुप बी में अब देख लीजिए, ये ग्रुप ए में आप लोग देख लिए ना सारा क्वेश्चन, तो ग्रुप बी में हम लोग का क्या है, अब गिव लिमिट एंड बाउंड डेफिनेशन ऑफ आर इंटीग्रेशन। तो ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, गिव लिमिट एंड बाउंड डेफिनेशन ऑफ आर इंटीग्रेशन। प्रूव दैट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। आप लोगों को बताना है क्या, इसे लिमिट और बाउंड डेफिनेशन क्या होता है, और प्रूव करना है कि जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं ना वो क्या होते हैं, आर इंटीग्रेबल होता है। नेक्स्ट क्या है, स्टेट एंड प्रूव दैट अ बाउंडेड फंक्शन एफ इज आर इंटीग्रेबल इफ इट इज सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या आप लोग का, स्टेट एंड प्रूव द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फिर नेक्स्ट क्या, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन एफ सच दैट एफ इज आर इंटीग्रेबल बट एफ इज नॉट। नेक्स्ट क्या आप लोग का, स्टेट एंड प्रूव सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम फॉर आर इंटीग्रेबल फंक्शन। फिर नेक्स्ट क्या आप लोग का 7 का भी, डिफाइन राइमन स्टिक्स इंटीग्रल, प्रूव दैट इफ एफ इज मोनोटोनिक ऑन ए बी देन एफ आर बिलोंग्स टू अल्फा। तो ग्रुप सी में आप लोगों को कुछ टेस्ट है, वो टेस्ट आप लोगों को करना ही होगा, ठीक है। आप लोग को देखिए जितने भी टेस्ट है ना ग्रुप सी में वो सारे टेस्ट करने हैं, बस उस टेस्ट को स्किप कर देना है जो टेस्ट आप लोगों को 20 से 23 सेशन के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, ठीक है। 2023 वाला क्वेश्चन तो आप लोगों के पास होगा ही, नहीं तो यूट्यूब पे तो मैं अपलोड की ही होंगी, ठीक है। अगर नहीं होगा यूट्यूब पे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं खोज के आप लोग के लिए वीडियो बना कर डाल दूँगी। फिर नेक्स्ट क्या आप लोग का, स्टेट एंड प्रूव्ड डिरिचलेट टेस्ट। फिर क्या और देखिए ये आप लोग का इसमें जो है ना ग्रुप सी का जो टेस्ट, वो आप लोग को लगेगा बहुत सारा टेस्ट है, इतना टेस्ट कैसे याद होगा, लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि आप लोग अगर एक बार देख लीजिएगा ना तो वो फिर आराम से हो जाएगा। देखिए जो हार्ड था इनवर्स फंक्शन थ्योरम वो मैं आप लोगों को बता दी कि हाँ वो कीजिएगा फिर भी नहीं होगा, लेकिन ये सब थ्योरम बस 2-3 बार आप लोग देख लीजिएगा ना किस तरीके से किया गया होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखना है, मतलब देखना चाहिए ये मानना है फिर ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। इसलिए ये सारे टेस्ट है ना ग्रुप सी वाले टेस्ट वो आराम से याद हो जाते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होता है। एक दो वीडियो यूट्यूब पे किसी और का वीडियो भी देख लीजिएगा, उसे नोट्स बना लीजिएगा, या मेरा ही वीडियो भी देख सकते हैं, किसी का भी देख लीजिए, आपकी मर्जी। किसी का वीडियो देख के एक बार नोट्स बना लीजिएगा और 2-3 बार उसको बस रीड कर लीजिएगा, फिर उसको बिना देखे एक बार लिखने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा आप लोग को ग्रुप सी के थ्योरम को प्रिपेयर करने में, ठीक है। पहले पेपर 5 अच्छे से कीजिए, फिर हम लोग बाकी का बात तो करेंगे। या फिर मैं फिर से जैसे पहले का तो देखिए जब 20 से 23 सेशन का एग्जामिनेशन हुआ था, 19 से 22 का हुआ था, तो मैं वीडियो तो सारा अपलोड कर दी हुई हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलता नहीं है और वो मुझे बोलते हैं कि सिर्फ वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सारा का सारा वीडियो सेम ही रहेगा ना, कंटेंट सेम ही रहेगा। डिरिचलेट टेस्ट हर साल तो वही आता है, उसमें कुछ बदलेगा तो है नहीं, तो पहले से वीडियो अपलोड है, आप लोग वहाँ से देखिए, नहीं तो मैं एग्जाम टाइम में तो कुछ वीडियो अपलोड कर ही दूँगी। चलिए देखिए क्या है, स्टेट एंड प्रूव डिरिचलेट टेस्ट है। फिर आप लोग को एक फंक्शन दिया हुआ है और ये पूछ रहा है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है या है, वही दिखाइए। फिर क्या है, स्टेट एंड प्रूव बाई टर्म
डिफरेंशिएशन थ्योरम फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। फिर एक आप लोगों को फंक्शन दिया हुआ है, बोल रहा है डिफरेंशिएबल टर्म बाय टर्म दिखाना है। फिर आप लोगों को वेट्स टेस्ट एम टेस्ट है, और फिर आप लोगों को एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि बताना है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं। एक और बात बताती हूँ, आप लोगों को तो 6 क्वेश्चन ही बनाना होता है, तो पूरे टॉपिक को प्रिपेयर करने से क्या फ़ायदा। आप लोग बस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए ग्रुप ए में से आप लोग का एक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला आएगा, एक मैक्सिमा मिनिमा वाला आएगा। ठीक है, और मैं जस्ट वेट में एक क्वेश्चन बैंक एक ईयर का क्वेश्चन खुद निकालती हूँ और उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक के थ्रू कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। पेपर 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दी, जो मार्केट में आता है हर साल वो वाला। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बैंक से भी कुछ आइडिया दे देती हूँ, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को जो 20 से 23 सेशन का एग्जामिनेशन हुआ था ना, उसका भी क्वेश्चन इसी वीडियो में दे दूँगी, ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, देखिए ग्रुप ए में जो थ्योरम का पैटर्न फिक्स है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे एक मोर-ओसगोट थ्योरम हो गया, एक यंग्स थ्योरम हो गया, और एक इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम हो गया। 3 थ्योरम है। देखिए, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, मोर-ओसगोट थ्योरम और यंग्स थ्योरम, ये आप लोगों का कैसे चलता है, ये चलता है 19 में आया, फिर 21 में आया, फिर 23 में आया, फिर 25 में आएगा। ठीक है, अब आप लोगों का ये इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम आप लोगों को नहीं करना है। मैं आप लोगों को बता रही थी ना, एक थ्योरम में बहुत मेहनत से रटी थी, वो यही इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम था। ठीक है, और एग्जामिनेशन में शायद आया भी नहीं था उस साल, लेकिन ये हमेशा आता है, किसी किसी साल नहीं होता है, किसी हाँ नहीं है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल पैटर्न रहता है ना, उसी के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। तो आप लोगों को ये इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम इस बार नहीं आएगा। ठीक है, नहीं कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। अगर आएगा भी फिर भी छोड़ दीजिएगा। ये इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम को और इनवर्स फंक्शन थ्योरम को सीधा स्किप कर दीजिएगा, ज़्यादा दिमाग उसमें नहीं लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोगों को मोर-ओसगोट थ्योरम अच्छे से कर लेना है। ठीक है, ये तो मैं आप लोगों को 19 का क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे नहीं बताती हूँ। मैं आप लोगों को एक 18 का क्वेश्चन लेके बताती हूँ, क्योंकि 18, 20, 22, 24 18 का क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताती हूँ कि कौन कौन थ्योरम करना है। ये फिक्स पैटर्न रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है। हम लोग बहुत साल का एनालिसिस किए हुए ना, इसलिए आइडिया है। चलिए, ये देखिए, ये आप लोगों को हो गया 18 का है ना, जी बिल्कुल 18 का है। तो देखिए कौन कौन करना है ग्रुप ए में थ्योरम, वो समझ लीजिए। इन्वर्स फंक्शन थ्योरम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से हो पाएगा तो कर लीजिएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो टेंशन नहीं लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमिनेंट मल्टीप्लायर जो है, ये आप लोग को अच्छे से करना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएंगे। इसे क्वेश्चन या तो न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में आ जाएंगे, या इसी को प्रूफ करने के लिए दे दिया जाएगा। दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो इसको प्रिपेयर कर लेना है। अब प्रिपेयर करना है कहाँ से, उतना दिमाग नहीं लगाना है, सारा कुछ चैनल पे है। आप लोग एक वीडियो मैं डाली हुई हूँ, 1 शॉट वीडियो, जिसमें मैं कंप्लीट बता दी हुई हूँ, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी इधर उधर भटकना ना पड़े। तो उसी वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को ये लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को एक कोई फंक्शन लेके, मैं आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना सिखाई हुई हूँ। तो आप लोगों के प्रीवियस ईयर में जितने भी डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन आए हुए हैं, हर साल आते हैं, तो आप लोगों को जितने भी फंक्शन है ना, वो सारे फंक्शन को लेकर डिफरेंशिएबिलिटी एक बार चेक करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन में सेम फंक्शन नहीं, फंक्शन अलग रहेगा, लेकिन चेक करना रहेगा डिफरेंशिएबिलिटी। तो सेम पैटर्न उसमें लगा के आप लोग डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना सीख लेना है, और एक कंटिन्यूटी चेक करना सीख लेना है। ठीक है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों आता है। एक फंक्शन देके कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बोलेगा, दोनों चेक कर ले, या फिर कुछ एक भी पूछ सकता है, तो आप लोगों को दोनों देख लेना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये हाँ ये कर लेना है। आप लोग को डबल लिमिट एग्जिस्ट करता है, ये एग्जांपल में ये एक ऐसा एग्जांपल लीजिए, मतलब डबल लिमिट एग्जिस्ट और रिपीटेड लिमिट का आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट अच्छे से देख लेना है। और जो आप सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी का है, वो आप लोग को देख लेना है। ये और बस इतना ही देखना है ग्रुप ए में, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। और अब मैं आप लोगों को ग्रुप ए का इंपॉर्टेंट थ्योरम बता दी हूँ। ये आप लोग का कौन से साल का है, 2020 का है। देखिए, सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी 20 में भी है, 18 में भी है, 22 में भी आया होगा, और 24 में भी आएगा। ठीक है, ये डबल लिमिट रिपीटेड लिमिट ये कब आया हुआ है, 20 में भी आया हुआ है, 18 में अभी दिखाइए आप लोगों को था कि नहीं। फिर एक फंक्शनल थ्योरम 20 में भी आया हुआ है, 18 में भी आया हुआ है, 22 में भी आया होगा। 22 का क्वेश्चन देखे होंगे तो एक फंक्शन देकर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना आया हुआ है, एक फंक्शन देकर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करना आया हुआ है, ये मैं पहले ही बता दी हुई हूँ। एक टेलर्स थ्योरम भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि 18 में भी देखी हूँ, 20 में भी देखी हूँ, तो इसको भी टेलर्स थ्योरम फॉर 2 वेरिएबल को भी कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रुप ए में इसके अलावा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरम भी मैं बहुत लिमिटेड बताई हूँ, उतना ही थ्योरम करना है। 2 थ्योरम जो बहुत हार्ड था उसको मैं पहले ही स्किप करवा दी हूँ। आप लोगों को मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना सीख लेना है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सीख लेना है, डबल लिमिट रिपीटेड लिमिट देख लेना है थोड़ा सा, और सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी का प्रूफ देख लेना है। ठीक है,
बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और वो ये भी उतना कुछ नहीं, जब मेरा एक जो वीडियो है 1 घंटा का रियल एनालिसिस पेपर 5 मैथ ऑनर्स पार्ट 3 करके ऐसे करके सर्च कीजिएगा बाय सुप्रिया एजुकेशन हब, तो आ जाएगा। बस उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ना, उसके अलावा आप लोग कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसी बस उसमें जो भी बताया गया हुआ है ना, उसके मतलब जो थ्योरम है उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। फिर मैं जो थ्योरम बताई हूँ ना, उसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करके 2-3 बार उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा और बिना देखे 2-4 बार लिख के रख दीजिएगा आराम से, ठीक है। और न्यूमेरिकल वाला सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। पहले कोशिश कीजिएगा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन ही अच्छे से करें, क्योंकि थ्योरम एग्जाम से कुछ दिन पहले याद कर लीजिएगा, बस एग्जाम में लिख दीजिएगा, बात खत्म। ज़्यादा थ्योरम पे दिमाग नहीं खर्चा करना है। तो ये मैं आप लोग को ये सारा बात बता दी हूँ। मैं आप लोग को 2023 का क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग को उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, उसको स्किप करने में आप लोगों को आसानी रहे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अब। तो चलिए ये रहा आप लोगों का 2023 का क्वेश्चन। क्या है? डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिपीटेड लिमिट एंड डबल लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, कंस्ट्रक्ट एन एग्जांपल टू शो द डबल लिमिट। तो आप लोग इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं? क्योंकि 2023 में आया हुआ है, तो फिर अब 1 साल कम से कम गैप करता है, तो ये फिर से रिपीट नहीं करेगा, तो इसको आप लोग डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट वाला कंसेप्ट को छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोग का क्या है? स्टेट एंड प्रूव द कंडीशन, स्टेट एंड प्रूव अ थ्योरम गिविंग अ सेट ऑफ सफिशिएंट कंडीशन फॉर इक्वालिटी ऑफ द 2 काइंड्स ऑफ रिपीटेड लिमिट, ठीक है। रिपीटेड लिमिट से ही थ्योरम है, या फिर आप लोग रिपीटेड लिमिट से मैं बहुत सारे थ्योरम करवाई हूँ, तो ये 2 थ्योरम को छोड़कर बाकी थ्योरम को कर लीजिएगा। फिर क्या आप लोग का डिफाइन कंटिन्यूटी, देखिए ये कंटिन्यूटी हर साल आता है, ये अल्टरनेट करके नहीं आता है, तो कंटिन्यूटी वाला आप लोगों को अच्छे से करना है। देखिए एक फंक्शन देगा, कंटिन्यूटी पूछा है, ये हर साल आता है, तो इसको करना है। देखिए इसमें यंग्स और स्वार्ट्ज दोनों पूछा है, लेकिन पहले क्या करता था, लेकिन देखिए कितना आराम से पूछा है। ये देखिए इसका पैटर्न क्या है? एक साल यंग्स पूछेगा, फिर स्वार्ट्ज पूछेगा, फिर अगले साल यंग्स पूछेगा, फिर स्वार्ट्ज पूछेगा, फिर यंग्स पूछेगा, फिर स्वार्ट्ज पूछेगा, ऐसे करके पूछता है। लेकिन इस साल क्या किया, जब 2023 का एग्जामिनेशन हुआ तो दोनों पूछ लिया, लेकिन प्रूफ एक ही बोला करने के लिए, जो आपका मर्जी है ना वो कीजिए। तो सारे स्टूडेंट्स यंग्स थ्योरम ही पढ़ के गए होंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग था। तो बस स्टेटमेंट देख लेना है कि हाँ दोनों, ऐसे भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो स्टेटमेंट तो पता ही रहता है ना स्वार्ट्ज थ्योरम पे कि सर हाँ स्टेटमेंट क्या है, तो बस स्टेटमेंट लिख देना था, प्रूफ को ये कर लेना था। तो आप लोग कौन सा कीजिएगा? तो देखिए आप लोग को कौन सा करना है, आप लोग को स्वार्ट्ज थ्योरम करना है, ठीक है। और यंग्स का स्टेटमेंट देख लीजिएगा। दोनों में से कोई भी प्रूफ करने के लिए बोला गया था, तो आपकी मर्जी से करना था। लेकिन जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में भी ऐसे है, आपके एग्जामिनेशन में चांसेस है कि सिर्फ स्टेट एंड प्रूफ स्वार्ट्ज थ्योरम ही है। तो दोनों का स्टेटमेंट देख लीजिएगा, और एक थ्योरम प्रिपेयर करना है जो कि स्वार्ट्ज करना है, यंग्स नहीं करना है आप लोग को। फिर नेक्स्ट क्या है, आप लोग को एक फंक्शन देके बोल रहा है इसका कंटिन्यूटी चेक करें। तो मैं आप लोग को पहले ही बता दी हूँ कि ये हर साल आता है, कोई ये अल्टरनेट करके नहीं आता है, तो कंटिन्यूटी चेक करना सीख ही लेना है। फिर लैंग्वेज मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेंट मल्टीप्लायर है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसमें एक्सप्लेन करने के लिए पूछा ना, तो आप लोग एग्जामिनेशन में इससे बेस्ट न्यूमेरिकल पूछेगा। फिर आप लोग का नेक्स्ट क्या है, सो दैट द फंक्शन हैज अ मिनिमम वैल्यू एट दिस। तो ये आप लोगों को मैं पहले ही बता दी हूँ कि कोई भी फंक्शन देख के उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछता है, ये हर साल का पैटर्न है, तो उसको भी देखना ही है। तो इस तरीके से आप लोगों को मैं डायरबॉक्स थ्योरम हो गया, ये सारा है, फर्स्ट मिन वैल्यू थ्योरम हो गया, ये सारा क्वेश्चन देख लीजिए जो कि 2023 में पूछा गया है, ठीक है। ये जैसे डीनी थ्योरम है, एवेल टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आप लोग छोड़ दीजिएगा, डीनी थ्योरम छोड़ दीजिएगा, और बाकी जो भी थ्योरम है उसको कर लीजिएगा। टर्म है स्टेट एंड प्रूव बाय टर्म एंड डिफरेंशिएशन थ्योरम इन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, और इसका डिफरेंशिएबल चेक करना। तो ये रहा आप लोगों का पेपर 5 का 2023 का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू। अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अगर मुझसे पॉसिबल होगा तो मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए, टेलीग्राम पे नहीं, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय।